सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अनिला सिंह जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन अजय राय जी, एक बार आपके पास आते हुए सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव ने ये साबित कर दिया कि कम से कम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर है, तो उस लहर पर सवार होकर वो आगे की राह में क्यों न चले, वो क्यों न यहाँ के लिए ऐसा कुछ करें? क्योंकि एक तो उन्होंने जयपुर को गोद लिया है, उसके अलावा भी वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं ताकि ये न कहने को रह जाए कि काशी का ही कर्ज नहीं चुकाया। अजय राय जी। नहीं अंजना जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जयपुर को गोद लिया, अच्छी बात है। और मैं बनारस के सभी गांवों को गोद लेकर काम करना चाहिए। सभी गांव, मैक्सिमम गांव के लोगों ने वोट दिया इनको प्रधानमंत्री के लिए। यहाँ एमपी का चुनाव नहीं हुआ, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। और निश्चित तौर से पूरे बनारस का विकास होना चाहिए। और बनारस को जो एक देश के स्तर पे दिखाया गया है कि नहीं ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, तो इसमें केवल एक गांव नहीं, सभी जो गांव हैं, शहर हैं, सबको जोड़कर विकास होना चाहिए। और केवल ये एक दिखावा किया जा रहा है, केवल एक ड्रामेबाजी की जा रही है, इससे मैं समझता हूं कि बनारस का भला होने वाला नहीं है, विकास होने वाला नहीं है। और जो विकास करने वाली बात है वो काम करें। पिछली बार मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार का कार्यक्रम था तो ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन था, उद्घाटन करने वाले आने वाले थे। इस बार के उनके कार्यक्रम में ट्रॉमा सेंटर का नाम ही नहीं है, जो कि ट्रॉमा सेंटर बन के खड़ा है बीएचयू का। कई 100 करोड़ रुपए की लागत से बनकर खड़ा है ट्रॉमा सेंटर। क्यों नहीं उद्घाटन इस बार हुआ, क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने? ये मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से, ट्रॉमा सेंटर क्यों नहीं उद्घाटन किया? जवाब दीजिए, दोनों ही मुद्दों का। ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? रामेश्वर जी एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। तो एक बात तो अंजना जी ने कहा कि काशी बहाना है, उत्तर प्रदेश से 403 पर निशाना है। देखिए, एक तो साफ चीजें हैं कि मोदी जी संगठन में रहे हुए हैं। मोदी जी 12 साल गुजरात में राज करने के बाद ये बारीकियों को समझते हैं कि सरकार संगठन को साथ लेके कैसे चला जाता है। ये स्वाभाविक, अब राजनीतिक व्यक्ति हैं तो अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे ही, क्योंकि आगे चुनाव है। जहां तक ये ट्रॉमा सेंटर की बात करें और विकास की, अजय जी आप भूल रहे हैं कि कोई भी सिंबोलिज्म के तौर पर एक गांव के गोद लेने का मतलब गांव में समुचित विकास ही नहीं हो। गांव के लोग सौहार्दपूर्ण रहे, सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए। मैं पूछ रहा हूं ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन की बात थी रामेश्वर जी, एक बात आ रहा हूं ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन की बात थी, 2-3 सवाल इस बार क्यों नहीं अभी ये इन्होंने किया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अजय जी आप बनारस के रहने वाले हैं, अजय जी बनारस के रहे, ये तो आपको बीएचयू से पूछना चाहिए कि क्यों वो तैयार क्यों नहीं थे? मोदी जी गए तो उद्घाटन करने तो तैयार थे। आपको देखना चाहिए कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या है, बाद में उद्घाटन होगा। ये कोई मुद्दा नहीं है। पिछली बार के उनके कार्यक्रम में ये शामिल किया गया था कि ट्रॉमा सेंटर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी। वो चाहते थे नहीं, तैयार है, पूरी तरीके से बन के तैयार है, पूरी तरीके से बन के तैयार है। स्टाफ भी वहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ट्रॉमा सेंटर को तत्काल केवल उद्घाटन के लिए रोका गया है, उसे तत्काल चालू करें, उद्घाटन करें प्रधानमंत्री। ये बनारस की जनता चाहती है, बनारस के लोग चाहते हैं, पूर्वांचल और पूरे बिहार, समूचा बिहार यहाँ आता है बीएचयू में इलाज कराने के लिए। और तत्काल एम्स की घोषणा करें कि बनारस के अंदर एम्स बनेगा। ये बनारस एमपी नहीं चुना है, इसने प्रधानमंत्री चुना है। और प्रधानमंत्री जी से ये बनारस की जनता अपेक्षा रखती है कि तत्काल वहाँ एम्स बनाने की घोषणा करें और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करें। देश ने प्रधानमंत्री चुना है, बनारस ने तो अपना एमपी ही प्रधानमंत्री चुना है। आप बात तो सुन ही नहीं रहे, बोले जा रहे, एक बात को रिपीट किए जा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्रॉमा सेंटर तैयार है, तो अधिकारियों को वहां पर ट्रॉमा सेंटर बीएचयू को समझना है, कब उद्घाटन कराएंगे। इसमें हमारा मोदी जी का क्या लेना है? इसीलिए ये तो वहां आपको पता करना चाहिए, वहां पता करना सांसद नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को चुना है। एक सेकंड रामेश्वर जी, अजय जी आप खुद कह रहे हैं, अच्छा किन्हीं वजहों से उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे। अजय जी क्या आप मुझे सुन रहे हैं? सेंटर पे नहीं, उनसे आवाज नहीं हो पा रही है, उनके पास चलेंगे। अनिला सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, ये पूरी बहस जो हो रही है वो दरअसल ये हो रही है कि 2,500 करोड़ उन्होंने यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स को जिंदा करने के लिए, ताकि वो लोन्स दे सके, बुनकरों का फायदा हो। हम वोट के फायदे की बात नहीं कर रहे हैं, बुनकर का फायदा होगा। देखिए, बड़ी विडंबना है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई पार्टी एक अच्छा कदम उठाने का प्रयास करती है तो विपक्षी दल अपना कर्तव्य मानते हुए उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठ जाते हैं। इस समाज का एक हिस्सा होने के नाते मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, बहुत पॉजिटिव कदम है जो प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। जो बिल्कुल बैंक जो बहुत गरीबी का इलाका है, अगर हम अपना ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को देखें, पूर्वी जो हमारा उत्तर प्रदेश है बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत गरीबी का इलाका है। और ये जो बैंक बंद हो गए हैं उनको रिवाइव करने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी किसी प्रकार की सहायता दे रहे हैं जिससे कि वहाँ पर चाहे वो बुनकर
बुनकर हैं या और भी लोग हैं जिससे उनको फायदा हो सकता है, तो मुझे समझ में नहीं आता। होनी चाहिए जी, उसकी सराहना होनी चाहिए। लोन नहीं मिल रहा था, बुनकर वहां पर इसलिए टूट रहा था, वहां पर बुनकर इसलिए मर रहा था क्योंकि उसको लोन नहीं मिल रहा था। और इसीलिए अजय राय जी आप खुद कह रहे हैं कि सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुना है, तो फिर अगर छप्पर फाड़ के वहां के जिलों के लिए दे रहे हैं वो, तो इसकी तो बड़ाई होनी चाहिए फिर राय साहब। अजय राय जी के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसीलिए बात को रिपीट कर रहे हैं। अजय राय जी ये सच्चाई है। अजय राय जी क्या आप मुझे सुन रहे हैं? नहीं लगता है, फिर उन तक आवाज नहीं जा रही है। कोशिश करें रामेश्वर जी, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जरा सईद साहब के पास चलेंगे। हाँ अनिला जी, मैं एक बात ऐड करूं जो मैडम बोल रही थी उसमें कि देखिए, हरित क्रांति जब हुआ तो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जमकर के विकास हुआ, ये इलाका छूट गया। सिर्फ ये बुनकरों की बात नहीं है, जो 16 जिलों के बैंकों को रिवाइव कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उनको लोन लेने में सहायता मिलेगी, आसानी होगी, वो अपना रोजगार कर सकते हैं। उस इलाके में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन करने के लिए लोगों को इनपुट चाहिए, पैसे चाहिए। शुरू में वो बैंक से रिवाइव, सहकारी बैंक से ही पैसे मिलते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लोन ही लेंगे, कोई बात नहीं रहे खैरात में, लोन लेकर के अपना काम करेंगे, बैंक को लौटाएंगे। तो मैं ईमानदारी से, बीजेपी के लिए भी बहुत पोटेंशियल है। बीजेपी के लिए तो नहीं, बीजेपी के लिए पोटेंशियल तो आप देख लिए 80 में परिवार को छोड़ तो सारा हम जीते, हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं तो जो जाकर के काम करेंगे, अब काम करेंगे प्रधानमंत्री जी, स्वाभाविक है। तो आप बाकी लोग राजनीति देखेंगे, आप भी देखेंगे, अपोजिशन भी देखेगा, उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है प्रधानमंत्री, तो काम करेंगे तो उसे पार्टी को भी तो फायदा होता है, ये पार्टी के कार्यकर्ता का मोरल बूस्टअप होता है, जिससे सामने जाकर के जनता में प्रचार करने में आसानी होती है। जो आप कह रहे हैं वही अजय राय जी, कुल मिलाकर सवाल यह है कि दरअसल अभी तक जो बुनकर था वहां का, वो इसलिए परेशान था, इसलिए टूट रहा था, लोन तक उन्हें नहीं मिल रहा था कि वो अपने कामगार को बढ़ाए। तो ऐसे में तो फिर छप्पर फाड़ के दिया है प्रधानमंत्री ने, तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। 2,500 करोड़ एक बार में कोऑपरेटिव को जिंदा करने के लिए। नहीं, ये तो हजारों हजार करोड़ जहां जा रहे हैं वही घोषणा करते जा रहे हैं अंजना जी। कश्मीर गए और जहां पे हुदूद आया वहां पर भी उन्होंने घोषणा किया, बनारस में घोषणा, तो इसका क्रियान्वयन कब होगा, कब पैसा आएगा? और मेरा तो सवाल था प्रधानमंत्री से, रामेश्वर चौरसिया जी से, कि जो बनारस में ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार है बीएचयू का, उसका उद्घाटन पिछली बार जब कार्यक्रम आया था प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें वो था कि ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करेंगे, और जब स्थगित हो गया तो अगली बार आएंगे तो उद्घाटन करेंगे, तो उसका उद्घाटन क्यों नहीं किए? ये बनारस के लोग जानना चाहते हैं, बनारस की जनता जानना चाहती है, क्योंकि विकास से जुड़ा हुआ है, इससे तत्काल जनता को राहत मिलेगी। ये क्यों नहीं हो रहा है? बाकी चीजें वो कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग उनको बनारस में जो काम वो कर रहे हैं और करें आगे, ये तो मैं कह ही रहा हूं कि बनारस के लोग चाहते हैं, पर ये जो काम बन के तैयार है, जो चीजें बनकर तैयार हैं, उसका अथॉरिटी से आपको कहां जवाब चाहिए? क्या कमियां रही? उद्घाटन नहीं करा है, मैं तो जवाब दे चुका हूं, ये तो आपको चेक कर लेना चाहिए क्यों नहीं हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करे तभी चले, हो सकता है बीएचयू में तैयार नहीं हुआ, अधिकारियों को पिछली बार रामेश्वर जी, प्रधानमंत्री को नहीं कार्यक्रम, क्षमा कीजिएगा रामेश्वर जी, पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आया था तो उनके कार्यक्रम ये कार्यक्रम शामिल था। पिछली बार के कार्यक्रम आप उठाकर देखेंगे प्रधानमंत्री जी का, तो उसमें ये शामिल था कि ट्रॉमा सेंटर उद्घाटन करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं वो? ये बात जानना चाहती है बनारस की जनता की आखिर में क्या उसमें दिक्कतें हैं, क्या पेच है, ये बतावें बनारस की जनता को, ये बतावें प्रधानमंत्री जी, ये अपनी बात से हटे ना, बताने की क्या दिक्कत है, क्या हुआ है उसमें? शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन करने ये सैकड़ों करोड़ रुपया लगकर ये खड़ा है सफेद हाथी की तरह, इसको तत्काल चालू कराइए। और आप भी बिहार के रहने वाले हैं, और आपके बिहार भभुआ के लोग, मोहनिया के लोग बनारस आते हैं इलाज कराने के लिए। अजय राय जी, आप मुझे इतना बता दें कि कांग्रेस जब केंद्र में थी, मतलब के अजय राय जी आप मुझे इतना बता दें, जब कांग्रेस केंद्र में थी आपने इस क्षेत्र के लिए कितना कुछ करवा दिया। आप बनारस से हैं, बनारस में तकरीबन 51% जो है वहां पे बुनकर रहता है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री है वो वीविंग और स्पिनिंग की है, और वो भी एक जिसको कहते हैं ना हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, या छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं। मुझे आप ये बता दें वहां के बुनकरों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? आज प्रधानमंत्री जी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको आप अप्रिशिएट करने की जगह, सराहना करने की जगह आप उसकी बुराई में क्यों लगे हुए हैं? क्या आप हित नहीं चाह रहे हैं बनारस के लोगों की? और अजय राय जी सुन पा रहे हैं? अजय राय जी सुन पा रहे हैं?
एक बार फिर उनसे संपर्क कट गया, बड़े ऐन मौके पे संपर्क टूट रहा है। उनके उद्घाटन का दर्द भी एक कंक्लूजन तक पहुंचना था, लेकिन उससे पहले सईद साहब, बगल में भदोई है, बाकी जिलों में भी बड़े पैना पे बुनकर रहते हैं, बुनकरों का इलाका ही है वो। चलिए ठीक है सईद साहब, इस सवाल का जवाब तो आपको भी उतनी ही ईमानदारी से देना पड़ेगा। और सवाल इसमें एक जुड़ा हुआ ये भी है, आप कहते हैं कि हम डरे हुए नहीं हैं। अरे साहब, बीते दिन अपने घर पर आपने धुर विरोधियों को भी बुलाने की पूरा तीसरा मोर्चा फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डरे हुए नहीं है मोदी जी से? नहीं, डरे नहीं है। आप बात अगर मेरी पूरी सुनेंगे तो शायद आपको मेरी बात पे कुछ यकीन आएगा। देखिए, अभी आप जिस तरह से यहाँ बात कर रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में एक बात कह दूं कि जिस तरह से विकास की बात ना करके, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा के लिए अलग से एक दिन तय कर लेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल बहुत सीधा है, और वो सवाल ये है कि बुनकरों की फायदा के लिए आपकी सरकार ने अभी तक क्या किया है, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, अगर आप डरे हुए नहीं हैं तो बीते दिन तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत आखिर क्यों दिख गई? ये इमरजेंसी के वक्त हुआ था। देखिए, हम डरे हुए क्यों नहीं है, इसका जवाब बहुत साफ तौर पर सुन लीजिए कि समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी और इनके माननीय प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी से डरे हुए हैं, क्योंकि देश में जहां जहां पर जो चुनाव कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हुआ है, वो चुनाव कांग्रेस के विरोध में जो चुनाव हुआ, लोगों ने वोट दिया, वो तो ये जीत गए। हाँ। लेकिन जहां जहां पर इनकी लड़ाई कांग्रेस से न होकर क्षेत्रीय दलों से थी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे आपका जयललिता जी हो, चाहे बीजू पटनायक जी हो, चाहे हमारे क्या समाजवादी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री हो, वहां पर इनको मुंह की खानी पड़ी है। आप देखिए जिस तरह से उपचुनाव में इनकी जीती हुई सीटें हम इनसे छीन कर लेके आए हैं। क्या आप एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन अजय राय जी के पास ये सवाल लेकर फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। कुल मिलाकर बुनकर 51% के आसपास इन तमाम इलाकों में है। उनकी भलाई के लिए अगर वाकई छप्पर फाड़ कर एक रकम दे रहे हैं प्रधानमंत्री, तो क्या उसका स्वागत नहीं होना चाहिए? बिल्कुल अंजना जी, बिल्कुल ये अच्छा कार्य उन्होंने किया है, पर इसको क्रियान्वयन करें और जल्द से जल्द गरीब से गरीब बुनकर के पास उनकी दी हुई जो फंड से वो पहुंचें। ये बीच में जो बीच के उनके जो दलाल हैं या जो बीच के लोग हैं वो पैसा न खा जाएं, क्योंकि ये बुनकरों के साथ ऐसा होता रहता है। हाँ। और तत्काल ये उनको ये सुविधा पहुंचे और वो गरीब से गरीब बुनकर के घर पहुंचे, निश्चित तौर से उनका भला होगा। और बुनकर बहुत बदहाली में की स्थिति में है बनारस में, और ये निश्चित उनका भला होगा और बनारस का समुचित विकास करें प्रधानमंत्री जी, और सबके लिए विकास करें पूरे बनारस। रामेश्वर चौरसिया जी, जल्दी से सवाल ये है कि नंबर 1 बनना है, यूपी बिहार में टारगेट दे दिया है मोदी जी ने, तो रास्ता तो ऐसे ही निकलेगा ना, दोनों हाथ खोल के? अब बिल्कुल विकास करेंगे तभी रास्ता निकलेगा। प्रधानमंत्री बन गए तो घोषणा नहीं, वो विकास करेंगे, आज उन्होंने बोला भी है। हाँ। और अजय राय जी, आप चिंता मत कीजिए, बुनकरों के पैसे उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है आगे और योजनाएं हम शुरू करेंगे देश के लिए, बुनकरों के लिए, और पैसे बैंक में जाएगा, बता दूं। और उनकी स्थिति पर प्रधानमंत्री सदा नजर रखे हुए, जितना विकास के लिए चाहिए उत्तर प्रदेश को, किसी भी प्रदेश को देंगे, जहां भी जा रहे हैं। देखो, बीच में दलाली सिर्फ कांग्रेस राज की परंपरा थी, अब आप देख लीजिए हर चीज को 5 करोड़ लोगों का बैंक खाता खुल गया। आपने देखा नहीं, 5 करोड़ लोगों का बैंक खाता खुल गया, उसमें बुनकर भी है। सारे बैंक में जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पैसा कहीं भी चोरियों के पास नहीं जाएंगे। मुझे आप दोनों की आवाज धीमी करनी पड़ रही है क्योंकि वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु आए। और अनिला जी ने भी जो कहा कि कुल मिलाकर अगर बुनकरों की भलाई के लिए कुछ हो रहा है तो पार्टी से उठकर उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि शायद बनारसी साड़ी की वो चमक एक बार फिर से इसी अंदाज में लौट सके। इस विशेष पेशकश में इतना ही।